जी वेलकम बैक टू अनदर क्लास। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 25 मुश्किल तरीन मगर अहम तरीन इंग्लिश फ़िक्रात, जो मुश्किल भी हैं लेकिन अहम तरीन हैं, जिनके बगैर इंग्लिश बोलना मुमकिन नहीं, जो हम आम रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम आज ऐसे अल्फाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छी तरह इंग्लिश। जी सबसे पहला सेंटेंस है, आपने शर्ट उल्टी पहनी है। आपने शर्ट उल्टी पहनी है। कोई आपके सामने किसी ने शर्ट उल्टी पहनी हुई है तो आप उसको बोल सकते हैं आपने शर्ट उल्टी पहनी है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। You are wearing the shirt inside out. Wearing पहनना, शर्ट inside out उल्टी, inside out उल्टी। आपने उल्टी शर्ट पहनी है। जी नेक्स्ट है, अपनी ज़िप बंद करो। अपनी ज़िप बंद करो। तो अगर किसी की ज़िप खुली है और आप उसे बोल रहे हैं अपनी ज़िप बंद करो, तो आपने इसको इंग्लिश में बोलना है। तो आप इस तरह बोलेंगे, ज़िप अप योर ज़िपर। ज़िप अप योर ज़िपर। ज़िपर कहते हैं ज़िप को, ZIPPER ज़िपर। ज़िपर कहते हैं ज़िप। ज़िप अप बंद करना, ZIP ज़िप अप बंद करना, ज़िप बंद करना। ज़िप अप योर ज़िपर, ज़िप बंद करो। नेक्स्ट है, आपके जूते का तस्मा खुला है। आपके जूते का तस्मा खुला है। तो अगर किसी के जूते का तस्मा खुला है तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, योर शू लेस इज़ अनटाइड। योर शू लेस इज़ अनटाइड। योर आपका, शू लेस जूते का तस्मा, अनटाइड UNTIED अनटाइड खुला। अनटाइड खुला। योर शू लेस इज़ अनटाइड, आपके जूते का तस्मा खुला है। नेक्स्ट है, तस्मा बांध लो। तस्मा बांध लो। अगर किसी के जूते का तस्मा खुला है तो आप उसको बोलते हैं तस्मा बांध लो। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, टाई अप योर शू लेस। टाई अप योर शू लेस। टाई अप बांधना, TIE टाई UP अप, टाई अप बांधना। योर शू लेस अपने जूते का तस्मा। टाई अप योर शू लेस, तस्मा बांध लो। तस्मा बांध लो, टाई अप योर शू लेस। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है, ये गिलास जूठा है। ये गिलास जूठा है। जी इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ यूज्ड गिलास। दिस इज़ यूज्ड गिलास। यूज्ड कहते हैं इस्तेमाल शुदा या जूठा। गिलास बोलते हैं गिलास को। ये गिलास जूठा है, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ यूज्ड गिलास। दिस इज़ यूज्ड गिलास। ये गिलास जूठा है। ये गिलास जूठा है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी शर्ट अंदर कर लो। अपनी शर्ट अंदर कर लो। अगर किसी की शर्ट बाहर निकली हुई है तो आप उसको बोलते हैं अपनी शर्ट अंदर कर लो। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट। टक कहते हैं अंदर करना, इन योर शर्ट अपनी शर्ट। टक योर शर्ट अपनी शर्ट अंदर कर लो। अपनी शर्ट अंदर कर लो, टक इन योर शर्ट। जी इसके बाद नेक्स्ट है, आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। अगर किसी दोस्त की, किसी शख्स की शर्ट बाहर निकली हुई है तो आप उसको बोलते हैं आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, योर शर्ट इज़ अनटक्ड। योर शर्ट इज़ अनटक्ड। शर्ट बोलते हैं शर्ट को, अनटक्ड बाहर निकली हुई। अनटक्ड बाहर निकली हुई, UNTUCKED अनटक्ड बाहर निकली हुई। योर शर्ट इज़ अनटक्ड, आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, पैंट्स ऊपर कर लो। पैंट्स ऊपर कर लो। तो अगर किसी की पैंट्स नीचे हुई है तो आप उसको बोलते हैं पैंट्स ऊपर कर लो। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पुल अप योर पैंट्स। पुल अप योर पैंट्स। पुल कहते हैं, पुल अप कहते हैं ऊपर करना, PULLUP अप। पुल अप ऊपर करना, योर पैंट्स अपनी पैंट्स ऊपर कर लो। पैंट्स ऊपर कर लो, पुल अप योर पैंट्स। जी इसके बाद नेक्स्ट है,
आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप अगर किसी को बोलते हैं आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वर्ड्स आर एनफ यू टू कम्प्लीमेंट यू। नो वर्ड्स आर एनफ यू टू कम्प्लीमेंट यू। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नो वर्ड्स आर एनफ यू टू कम्प्लीमेंट यू। जी, इसके बाद नेक्स्ट है मैं इसका भला चाहता हूँ। मैं इसका भला चाहता हूँ। अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैं इसका भला चाहता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विश वेल फॉर हिम। वेल कहते हैं भला, WELL वेल, भला। विश चाहना, ख्वाहिश, तमन्ना। आई विश वेल फॉर हिम, मैं उसका भला चाहता हूँ। विश ख्वाहिश तमन्ना, फॉर हिम उसका, वेल भला, अच्छाई, मैं उसका भला चाहता हूँ। जी, नेक्स्ट है तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू लिसन टू मी। वाई डोंट यू लिसन टू मी, LISTEN, लिसन मानना, सुनना, टू मी मेरी, डोंट वाई क्यों या नहीं, क्यों नहीं, वाई डोंट क्यों नहीं, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। इसका मुकम्मल जो तलफ़ुज़ होगा वो ऐसे ही होगा वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। जिसके बाद नेक्स्ट है शर्ट सीधी पहने। शर्ट सीधी पहने, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली। पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली, सीधी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली, शर्ट सीधी पहने। शर्ट सीधी पहने, तो प्रॉपरली कहते हैं सीधा, शर्ट पुट पहनना, पुट योर शर्ट प्रॉपरली। तो जी नेक्स्ट है मेरा सर चकरा रहा है। मेरा सर चकरा रहा है, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई हेड इज़ स्पिनिंग। माई हेड इज़ स्पिनिंग। स्पिनिंग बोलते हैं चकराने को, हेड बोलते हैं सर, HEAD हेड, सर, स्पिनिंग SPINNING, स्पिनिंग चकराना। माई हेड इज़ स्पिनिंग, मेरा सर चकरा रहा है। माई हेड इज़ स्पिनिंग। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हें पता है ना। तुम्हें पता है ना, तो आप किसी से पूछते हैं किसी के बारे में कि तुम्हें पता है ना, तो आप उसको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू नो इट, यू नो इट राइट, यू नो इट राइट, तुम्हें पता है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू नो इट राइट। नो मतलब पता, जानना, इट इसका, यू नो इट राइट, तुम्हें पता है ना। जी नेक्स्ट है मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। अगर आप किसी को बोल रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। लाई कहते हैं झूठ, हु जो, दोज हु जो, वन ऑफ उनमें से। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, मैं उनमें से, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। जी नेक्स्ट है वो एक अच्छा इंसान लगता है। वो एक अच्छा इंसान लगता है। अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, अपने कमेंट पास कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं वो एक अच्छा इंसान लगता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ही सेम्स टू बी अ नाइस पर्सन। ही सेम्स टू बी अ नाइस पर्सन। सेम्स नज़रता है, लगता है, नाइस पर्सन अच्छा शख्स, अच्छा इंसान। ही सेम्स टू बी अ नाइस पर्सन, वो एक अच्छा इंसान लगता है। जी नेक्स्ट है अपनी इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं। अपनी इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं अपनी इज़्ज़त। नथिंग कुछ भी नहीं, इज़ ग्रेटर दैन बड़ा। नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं। अपनी इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं, नथिंग इज़ ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है आपको बताना ज़रूरी नहीं। आपको बताना ज़रूरी नहीं। अगर किसी को कोई बात नहीं बताना चाह रहे तो आप उसे बोलते हैं आपको बताना ज़रूरी नहीं।
तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू। नेसेसरी कहते हैं, नेसेसरी बोलते हैं ज़रूरी, टू टेल यू बताना। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू, आपको बताना ज़रूरी नहीं, आपको बताना ज़रूरी नहीं। जी नेक्स्ट है जूता उल्टा पड़ा है। जूता उल्टा पड़ा है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। लाइंग पड़ा है, अपसाइड डाउन उल्टा। द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन बोलते हैं उल्टा। लाइंग पड़ा है द शू जूता। द शू इज़ लाइंग अपसाइड डाउन। जूता उल्टा पड़ा है। जी नेक्स्ट है जूता सीधा कर दो। जूता सीधा कर दो। अगर आपके सामने कोई जूता उल्टा पड़ा है तो आप किसी को बोलते हैं जो उसके करीब है, तो आप उससे बोलते हैं जूता सीधा कर दो। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द शू राइट साइड अप। टर्न द शू राइट साइड अप। टर्न कहते हैं मोड़ना, सीधा करना। द शू जूता, राइट साइड अप सीधा कर दो, टर्न मोड़ना। टर्न द शू राइट साइड अप, जूता सीधा कर दो। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप बाकायदगी से तालीम हासिल कर सकें और आसानी से इंग्लिश बोलचाल के फ़िक्रात सीख सकें, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। तो ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। ओके, गुड बाय।